गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बिन से। रिएक्शन ऑफ कार्बिन, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो स्टडी किया था उसके अंदर मेन टॉपिक था प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बिन जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बिन को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज में लेंगे और कार्बिन प्रिपेयर करते समय जो रिएक्शन मैकेनिज्म यूज में होगी उसे मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं करूँगा। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है कार्बिन की उसे यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वन बाय वन पॉइंट हम स्टडी कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बिन, इसमें फर्स्ट टाइप है आपकी इंसर्शन रिएक्शन, ये शो करते हैं। अब इंसर्शन रिएक्शन कैसे शो करेंगे? डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बिन इंसर्ट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड रहता है इसमें कार्बिन इज यूज्ड मेनली टू प्रिपेयर साइक्लोप्रोपेन रिंग ऑन डबल बॉन्ड, और इसी के ऊपर एक हमारा आज का मेन टॉपिक है सीमन स्मिथ रिएजेंट, जिससे कि सिंगलेट कार्बिन बनता है और उसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है। थर्ड टाइप की रिएक्शन है कार्बिन यूज टू प्रिपेयर कीटीन। ओके, कीटीन फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, विच रिएक्ट फर्दर अदर रिएजेंट एंड गिव डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। फोर्थ इसमें था कि कार्बिन आल्सो गिव रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन आफ्टर रीअरेंजमेंट। आर मीन्स रीअरेंजमेंट, तो कार्बिन जो है वो आपके रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन भी देते हैं। फिर आपके पास एक लास्ट जो इसका रिएक्शन रहेगा इंसर्शन ऑफ कार्बिन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इन बॉन्ड के बीच में ये इंसर्ट होते हैं कार्बिन। और इसके लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं? अरिड कंसेप्ट हमें याद रखना है, ARID। अरिड मीन्स एरोमेटिक, रेजोनेंस, इंडक्टिव, एंड डी मीन्स रहता है अपना डाइमराइजेशन, कि पहले अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करेगा, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव, फिर डाइमराइजेशन। इसको जब प्रैक्टिकली यूज में करके बताएंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है पहला जो टाइप ऑफ इंसर्शन रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्लाइड को नीचे लेते हैं, इंसर्शन रिएक्शन। ओके, फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन के इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है? आपके पास कोई एल्कीन है लाइक दिस वन, और आपके पास ये कार्बिन है। ये सिंगलेट कार्बिन भी हो सकती है और ट्रिपलेट कार्बिन भी हो सकती है, बट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सिंगलेट कार्बिन जो रहती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये शो करती है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की रहेगी वही जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग मटेरियल की रहेगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री आपको प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। लाइक स्टार्टिंग मटेरियल में जो डबल बॉन्ड है ई टाइप का है, इट मीन्स जो इसके सबस्टिट्यूएंट है वो अपोजिट फेज के अंदर है, तो प्रोडक्ट के अंदर भी सबस्टिट्यूएंट अपोजिट फेज में होंगे। ये अप फेज के अंदर है यानी कि अल्फा फेज में, ये बीटा फेज में, या फिर बोल सकते हो ये वेज के ऊपर है तो ये डॉटेड के ऊपर है, ये अप है ये डाउन है। तो मुझे यहाँ पे इंसर्शन देखना था, तो एल्किन, ये आपके पास कार्बिन क्या हुआ आपका। अब एल्किन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, दिस वन, ये कार्बन के हो गए, कार्बन के एक ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। और ये आपका सिंगलेट कार्बिन है, तो सिंगलेट कार्बिन के एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब रिएक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करेगा और आपको एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये आपका नॉर्मल क्या देखना, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिला, और ये H दिस, इट मीन्स ये आपके पास बन गया साइक्लोप्रोपेन। ओके, यानी कि कार्बिन का इंसर्शन डबल बॉन्ड के ऊपर हुआ और आपके पास साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट बना। दिस वन क्या था, साइक्लोप्रोपेन।
ये आपका था प्रोडक्ट। इसी तरह जो मुझे हाईलाइट करना आज का जो मेन की नोट है, ये आप बोल सकते हैं की कंसेप्ट, इसे याद ही रखना है। वो क्या था आपके पास कि सिंगलेट कार्बिन हमेशा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है। मीन्स जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट आपका स्टार्टिंग मटेरियल में होगा, वही स्टीरियो केमिस्ट्री आपको प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, नो चेंज। ये आपका ई डबल बॉन्ड है, इट मीन्स ये आपके पास जो सबस्टिट्यूएंट है दिस वन एंड दिस वन, ये अपोजिट फेस में है, 180 के एंगल पे भी बोल सकते हो। ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दिस, और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड कार्बन के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा कार्बन के एक ही कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, इंसर्शन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हुआ, तो ये बना मेरे पास प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में भी क्या होगा, ये तो कार्बन था, इसके दो सबस्टिट्यूएंट H है, तो ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, दोनों सेम है इसलिए कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पे जो आपका एल्कीन का जो दो कार्बन थे उसमें एक सबस्टिट्यूएंट मैथिल अप साइड में रहेगा और दूसरे कार्बन के ऊपर ये डॉटेड पे रहेगा, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये रहेगी, ये मिथाइल। कंसेप्ट क्या था आपके पास, 2s+1, आपके कार्बन पता करना है कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है, इसलिए स्पिन वैल्यू 0 रहेगी। तो s की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, तो मेरे पास 2s+1 की वैल्यू कितनी है, 1। 1 मीन्स ये सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर रिएक्टिव रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राउडिंग जो है वो एक ही ऑर्बिटल के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की हो रही है, इसलिए मोर रिएक्टिव है। गिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये आपको देते हैं, कैसे देते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, फिर आपके पास अब सिंगलेट कार्बन कौन कौन हो सकते हैं, लाइक CH2, ये भी सिंगलेट कार्बन है, CCl2 सिंगलेट कार्बन है, CBr2 डबल डॉट सिंगलेट कार्बन है। जब भी याद रखिए कि कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तो डेफिनेटली वो सिंगलेट कार्बन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करते हैं। इसी तरह दिस वन, ये भी आपका सिंगलेट कार्बन रहेगा, ये भी आपका सिंगलेट कार्बन रहेगा, ये भी सिंगलेट कार्बन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ जाए तो। ओके, आई होप आपको याद रह पाएगा। अब सेकंड है ट्रिपलेट कार्बन कैसे बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लाइक मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे बताना चाह रहा हूँ। ये कार्बन, इसके ऊपर कार्बन बन रहा है, एक ऑर्बिटल दिस वन, एक ऑर्बिटल दिस वन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए s की वैल्यू कितनी आई, +12, ठीक है। इसके लिए +12 रोटेशन, इसके लिए +12 रोटेशन, तो ये हो गया 1। तो 2s+1 वैल्यू के अंदर वैल्यू इसकी निकाली, तो 2 × 1 + 1, तो 2 2 जा 1 + 1, ये आ गया 3, और 3 होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, तो इसे मैं शो करूंगा, 2s+1 की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ट्रिपलेट कार्बन जो रहता है वो ये हमको मिलेगा ट्रिपलेट कार्बन, और गिव रैसेमिक प्रोडक्ट देते हैं। रैसेमिक प्रोडक्ट मीन्स इसमें जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है दोनों होगी, अप भी रहेगा तो डाउन भी रहेगा। अभी तो फिलहाल मुझे एक एग्जांपल देखना है, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल में कैसा, ये ZE बॉन्ड है, ZE बॉन्ड है दिस वन, ठीक है। मैंने ये कार्बन लिया, कार्बन के साथ Cl2 जुड़ा हुआ, तो डेफिनेटली ये सिंगलेट होगा, और सिंगलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक देता है, यानी कि ये दोनों ही आफ्टर द ये साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन होगा, ये आपका रिंग फॉर्मेशन हुआ साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर होता क्या है कि जो आपका सबस्टिट्यूएंट है ये दोनों सेम साइड के अंदर है, तो आफ्टर द रिएक्शन भी ये सेम रहेंगे, ये भी अप रहेगा, ये भी अप रहेगा, या फिर दूसरा ये कह सकते हो कि दोनों डाउन भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये और एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकता हूँ दिस वन, ये Cl, अगर मैं इसको बीटा पोजिशन पे दूँ तो ये भी बीटा जाएगा, यानी डॉटेड के ऊपर CH3 है ना, ये CH3, ठीक है। अब मेरे पास एक अदर एग्जांपल है,
देखिए इसे देखते हैं, ये आपके पास एल्कीन है, किस टाइप का, ये जेड एल्कीन है CHBr3, और मैं ले रहा हूँ सोडियम एथॉक्साइड बेस यूज में ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, कार्बिन बनेगा। कार्बिन कौन सा, दिस वन CBr2 डबल डॉट। ओके, अब ये कार्बिन भी कैसा होगा, सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा हुआ है, तो मुझे कैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी, रिएक्शन देखने को मिलेगी साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा। आफ्टर द रिएक्शन सब स्टूडेंट भी सेम फेज के अंदर होंगे, तो ये दोनों आपके डॉटेड के सॉरी वेज के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सोर्स ऑफ सिंगलेट कार्बन था, वेज के ऊपर आपको देखने को मिले। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ई डबल बॉन्ड है, ये दिस वन देखिए इसको, ये ई डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये CHBr3 एंड पोटेशियम टरब्यूटॉक्साइड, तो ये आपको क्या देगा, कार्बिन देगा। कौन सा कार्बिन देगा, सिंगलेट कार्बिन, दिस वन Br2, सिंगलेट कार्बिन इसने प्रोवाइड करवाया। ओके, और ये सिंगलेट कार्बिन का इस ई डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन हुआ, तो आपको ये तो आपको मिलेगी रिंग। एक सब स्टूडेंट डाउन फेज में होगा तो एक अप फेज में होगा, तो ये एक डाउन रखा एक अप फेज रखा, इसको स्टूडियो केमिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका कार्बन कार्बन एंड Br2, ये आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग प्रिपेयर हो गया, और फिर आपका ये CH3 अप फेज में और ये डॉटेड के अंदर है। ओके, अब है हमारे पास एग्जाम्पल, ये जेड ई बॉन्ड है, जेड मतलब एल्कीन है, जेड एल्कीन को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस वन, ये दो सब स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड कार्बन के ऊपर सेकंड ऑर्बिटल एंड एक इलेक्ट्रॉन। फिर ये ट्रिपलेट कार्बन है, तब क्या बनेगा, अगर ट्रिपलेट कार्बन रहता तो मैंने बताया था रैसमिक मिक्सर बनता है। इट मीन्स ये इससे ओवरलैप कर सकता है, ये इससे ओवरलैप करेगा, ठीक है। आफ्टर द अगर इसके अंदर रोटेशन हो गया और रोटेशन के बाद अगर ओवरलैप किया तो आपको, या फिर आप ये देख लीजिए पहला केस में, पहले तो इसने इसके साथ रोटेशन करके ये सिंगल बॉन्ड प्रिपेयर कर दिया, ठीक, फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या, इन दोनों का ओवरलैप हुआ और इन्होंने क्या बनाया, एक दूसरा बॉन्ड बनाया, दिस वन। अब ये दूसरे ओवरलैप के समय ये बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, बिना बॉन्ड रोटेशन के भी ओवरलैप कर सकते हैं, आफ्टर द बॉन्ड रोटेशन ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर बॉन्ड रोटेशन किया तो ये जो अभी नीचे दिख रहा है ये अप फेस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको टू टाइप की स्टूडियो केमिस्ट्री देखने को मिलती है, या तो ये दोनों नीचे हुए या एक ऊपर एक नीचे हुए, ठीक है, ये दोनों ऊपर है, ये एक ऊपर एक ये नीचे। तो स्टूडियो केमिस्ट्री डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगी, टू टाइप के प्रोडक्ट रहेंगे, रैसमिक मिक्सर आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जैमिनल एल्कीन है, इट मीन्स जैमिनल एल्कीन, ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर दो सबस्टेंट है और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे जैमिनल एल्कीन। इसकी रिएक्शन करवाइए डाईएजोमिथेन से। तो डाईएजोमिथेन क्या है, सोर्स ऑफ, जब ऐसे हिट करते हैं तो ये सोर्स ऑफ आपका कार्बिन है, आपके पास क्या मिलेगा, ये डबल डॉट CH2 प्लस N2, ठीक, N2 तो बाहर निकल जाएगा। फिर आपके पास जो कार्बिन है, कार्बिन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन होगा, इंसर्शन होगा, और आपको क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगा। तो ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग जैमिनल। फिर आपके पास क्या है, ये साइक्लोहेक्सिन है, ओके, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये आपके पास एक दे रखा है कार्बिन, तो ये 1-2 एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, एडिशन बोलो या कार्बिन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन बोलो, तो आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग। डेफिनेटली आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगा डबल बॉन्ड के ऊपर। इसी तरह ये साइक्लोप्रोपिन है, दिस वन, और इस बार कार्बिन क्या दिया, CCl2, तो सिंगलेट कार्बिन ही होगा ये, डेफिनेटली डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन या एडिशन होगा तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा, दिस वन, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग। ओके, इसी तरह आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, ये है स्टार्टिंग मटेरियल का नाम हमें पता नहीं है, बट हमें इतना देखा, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मैंने देखा क्या है, कार्बन डबल बॉन्डेड टू N2, और जैसे मैंने की रूल बताया था कि किसी स्टार्टिंग मटेरियल में N2 होता है, जब आपसे हिट करते हो या थर्मल कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा N2 एलिमिनेट होगा, और N2 एलिमिनेट होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कार्बिन, बाकी एज दिस पूरा का पूरा रहेगा। फिर इस कार्बिन का रिएक्शन आप करवा रहे हो एल्कीन से, एल्कीन भी कैसा है, जेड टाइप का एल्कीन है, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री, अभी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वही रिएक्शन के बाद देखने को मिलेगी। तो बस इस एल्कीन सॉरी कार्बिन और एल्कीन का इंसर्शन करवा दीजिए, ये बन गया था, यहाँ पे कार्बिन बना था। ओके, कार्बिन बनने के बाद इस
एल्किन जेड एल्किन का इंसर्शन करवाया मैंने, तो ये मेरा प्रोडक्ट बना। यहीं पे चेंज है, बाकी जो भी आपका स्टार्टिंग मटेरियल था उसका सभी साइड सेम रहेगी। अब चूंकि ये ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है इस डबल इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाती है, स्टेबल रहता है। ट्रिपलेट कार्बिन मतलब स्टेबल है, स्टेबल है, इसलिए रैसमिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक कब रहेगा, जब दोनों सब स्टूडेंट अप फेस में रहेंगे, और एक केस के अंदर एक सब स्टूडेंट अप एक डाउन फेस के अंदर रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास था प्रोडक्ट, रैसमिक मिक्सर के थ्रू ये बना मेरे पास। एक है हमारे पास ये एग्जांपल, स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, ये आपका एल्किन जो कि रिएक्शन साइट रहेगा, और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है डाईमेथिल डाईएजो मिथेन से, डाईमेथिल डाईएजो मिथेन से। अगर मैं इसे हिट करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, कार्बिन देगा। ये कार्बिन फॉर्मेशन के मेथड में आता है, तो ये दिस वन कार्बिन। अब इस कार्बिन की रिएक्शन कहाँ होगी, इंसर्शन होगा इस एल्किन के ऊपर, तो साइक्लोप्रोपेन देखने को मिलेगा, बट इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक पहले से सब स्टूडेंट है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है अप फेस के अंदर, ठीक है, CH3 है। इट मीन कि इस मॉलिक्यूल का अप फेस के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका प्रेजेंट है। तो जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा वो लेस स्टेरिक साइड के अंदर बनेगा। तो लेस स्टेरिक साइड कौन सी है आपकी, लेस स्टेरिक साइड है लोअर साइड, ठीक है। तो लेस स्टेरिक साइड आप रिप्रेजेंट कीजिए लोअर, यानी कि नीचे की ओर वाला। तो नीचे की ओर आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगा, और ऊपर आपका रहेगा मिथाइल। तो ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इस टाइप से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी निकाल सकते हो। वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, मे बी ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहे। ऊपर आपके पास वेज के अंदर CH3 है, तो आपका जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो बनेगा आपका डॉटेड पे, ठीक है, और ये रहेगा आपका Me। आई होप आप इसे समझ पाओगे। और ये डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसा क्यों हुआ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डॉटेड पे क्यों है, क्योंकि ऊपर वेज के ऊपर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास। अब है हमारे पास दिस वन, आपका स्टार्टिंग मटेरियल PH देन एल्किन, यानी कि ये हमारा रिएक्शन साइट रहेगा, PHCH N2 है। और अगर मैं थर्मल कंडीशन या हीटिंग करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा दिस वन, एंड PHH। ओके, अब कार्बिन भी कैसा बनेगा, आपका ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा ड्यू टू पीएच। अगर कार्बिन कार्बन के साथ पीएच जुड़ा हुआ तो वो ट्रिपलेट रहता है, ये ऑब्जर्वेशन है, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। तो ये ट्रिपलेट कार्बिन इसके साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाएगा, और सेकंड में इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी, रैसमिक प्रोडक्ट ये दे देगा। कैसे देगा, रैसमिक प्रोडक्ट देगा। जैसे कि मैंने बताया था ट्रिपलेट कार्बिन रैसमिक देते हैं, तो ये तो फिक्स रहता है दिस वन। ये स्टार्टिंग मटेरियल का ये पोर्शन आपका फिक्स है पीएच, और ये चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका ये कार्बिन कार्बन और पीएच। एक बार ये पीएच अप फेस में रहा, और ये कार्बिन कार्बन और ये पीएच एक बार डाउन फेस में रहा। तो इस टाइप से रैसमिक मिक्सर आपको देखने को मिले। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो हमारा एग्जाम्पल है दिस वन, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, ये स्टार्टिंग मटेरियल में पहले भी लिया था, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एल्किन इसका रिएक्शन साइट है। बस जो पहले वाला क्वेश्चन था वहाँ पे ओनली फॉर मैथिल था, और यहाँ पे क्या है आपके पास आइसोप्रोपिल सबस्टिट्यूएंट है। तो अब फेस के अंदर तो इसने ब्लॉक कर दिया, यानी अब फेस के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, लोअर साइड में, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ पे। तो ये जो है डाईमिथाइल डाईएजो मिथेन, और आपने फोटोलिटिक कंडीशन दी तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बिन कार्बन डबल डॉट एंड एमिड ट्वाइस। तो ये बन गया मेरे पास कार्बिन। अब इस कार्बिन का इंसर्शन होगा एल्किन के ऊपर, और जो मिथाइल को ये इस कार्बन के जो सबस्टिट्यूएंट है Me ट्वाइस, और पूरा का पूरा जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है बोल सकते हैं उसे, वो बनेगा आपका डॉटेड फेस पे या बीटा फेस पे। अल्फा देखिए दो फेस होते हैं, एक लाइक ये प्लेन है दिस वन, इसके अप फेस को मैं कहूँगा अल्फा फेस, इसके डाउन फेस को मैं कहूँगा बीटा फेस। अप फेस को मैं वेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते, ये वेज थिक लाइन, और डाउन फेस को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट है, ये मतलब ये अप है, ये डाउन है। तो तीनों वर्ड मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, अल्फा फेस, बीटा फेस, या फिर मैं बोलूँ वेज, या फिर बोलूँ अप, या फिर बोलूँ डाउन,
या डॉटेड, इट मीन्स ये ऊपर ये नीचे, हिंदी में बोले तो ऊपर ये नीचे, ठीक है। तो पहले से अब फेस के ऊपर अगर सब स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये सब स्टूडेंट पहले से प्रेजेंट है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग कहाँ पे बनेगी, डाउन फेस में डॉटेड के ऊपर आपके पास बनेगी ये। तो ये मेरे पास 87% इस स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह एक एग्जांपल है साइक्लोहेक्सिन है आपके पास, ये रिएक्शन साइट रहेगी आपके पास, और हमने यूज में लिया है PHCH2Cl, ठीक है। ब्यूटाइल लिथियम से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये ब्यूटाइल लिथियम बेस है और ये आपका रिएजेंट, इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बिन में पढ़ा था, तो हमारे पास बनेगा कार्बिन, दिस कार्बन, देन PH एंड H, ओके। तो ये बन गया कार्बिन। अब इसके कार्बन के साथ PH अटैच्ड है, मीन्स ये ट्रिपलेट टाइप का कार्बिन है। कैसा है, ट्रिपलेट कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन के एडिशन होगा, स्टीरियो जो केमिस्ट्री है वो रैसमिक रहेगी, बट अब चूंकि किसी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कोई भी सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए दोनों ही रैसमिक प्रोडक्ट सेम दिखाई देंगे। तो ये आपका बन गया डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन, ये PH और ये H, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट। इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल है नीचे वाला, ये आपके पास साइक्लो हेक्सिन, अब मैंने लिया PHCH2Cl, और मैं रीएजेंट क्या यूज कर रहा हूँ साथ में, जो मेरा एरो के ऊपर मैंने रीएजेंट क्या यूज में लिया, HMPA, जो कि एक बेस है, ठीक है। HMPA हेक्सामेथिल पोरफायरोलिड, इसका जो पूरा नाम है हेक्सामेथिल पायरोलिडिन समथिंग इसका नाम है, लेकिन HMPA से इसे याद रखते हैं, बस अभी आप HMPA याद रखिए। और इसका ये स्ट्रक्चर है हेक्सामेथिल, फिर ये 6 मेंबर रिंग के अंदर नाइट्रोजन, इसके ऊपर रहता है माइनस चार्ज, तो बेस की तरह काम करता है। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे आपके पास, ये बनाएंगे, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बिन में था, तो ये कार्बन के ऊपर डबल डॉट, ये बन जाएगा आपका PHH, ओके। क्या करेगा, बेस पहला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर कार्बन Cl बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और कार्बन के ऊपर कार्बन बन जाएगा। ये सारा का सारा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, तो प्लीज इस प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको कार्बन प्रिपरेशन मेथड पता चलेगी। फिर कार्बिन का इंसर्शन इस डबल बॉन्ड के ऊपर होगा और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी आपके पास, बस बना दीजिए साइक्लोप्रोपेन रिंग, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। जस्ट 1 मिनट, इसके हम लिखते हैं प्रोडक्ट, सही से लिखते हैं प्रोडक्ट। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बिन इंटरमीडिएट के थ्रू रहता है सीमन स्मिथ रिएजेंट एंड रिएक्शन, तो इससे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।